बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में एक खसूसी ख़बर देनी है अमीर तहरीक लबैक हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी की शादी के बारे में, क्योंकि अब उनकी शादी की तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। और कुछ व्लॉग्स मैंने देखे हैं कि शायद किसी के पास इससे आगे की ख़बर हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई ख़बर नहीं मिली। तो अब वो आगे की ख़बर जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ इस व्लॉग के ज़रिए। वो ये कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी की शादी कहाँ पर हो रही है, बारात कब जाएगी, और बारात में कौन कौन शरीक होगा, किसको दावतनामा दिया गया है, और किस किस को जो है वो इनवाइट किया गया है कि वो इस खुशी की तकरीबात में, खुशी के मौका पर अमीर तहरीक लबैक और उनके घर वालों के साथ मौजूद हों। तो ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी की शादी कहाँ पर हो रही है, उनका ससुराल कौन है। तो ये आपको एक एक्सक्लूसिव ख़बर दे रहा हूँ कि उनकी जो शादी है वो अपने मामू के घर हो रही है, और ये एक कज़न मैरिज है। जब से हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी जेल से रिहा होके आए हैं, तो उस वक्त आपको याद होगा कि मैंने और नादिर भाई ने बैठ के एक व्लॉग किया था। एक पार्क में बैठ के हमने संडे टॉक्स के नाम से। तो उसमें नादिर भाई ने ये बताया था कि कुछ उनकी फैमिली मसरूफियात हैं और शादियां भी हैं। उस वक्त तक हमें ये मालूम नहीं था कि ये जो हमें बताया जा रहा है कि फैमिली में शादी है, तो वो शादी किसकी है। तो वो असल में ये तब से ही, जब से हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो जेल से बाहर आए हैं, तब से उनकी शादी की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी थी। और उनके ख़ानदान के अफराद ने, उनकी फैमिली ने ये फ़ैसला कर लिया था कि जैसे ही वो अब वापस आएंगे तो उनकी शादी होगी। तो तब से जो है वो अपने ख़ानदान को ही ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। आप देखेंगे इस सारे अरसे में वो ज़्यादा बाहर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शरीक नहीं हुए, ज़्यादा टाइम जो है वो घर में रहे हैं, सिर्फ एक दो जगह पर वो गए हैं। तो हमने भी उस वक्त ज़्यादा इसमें खोज लगाने की कोशिश नहीं की, ज़्यादा लोगों से बात नहीं की कि आखिर जो फैमिली में शादियां होनी है वो किसकी शादियां होनी है। क्या कोई हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी के घर में किसी की शादी हो रही है, या फिर वैसे ही अजीज़ व अकारब में जो शादियां होती हैं तो उसमें उन्होंने शिरकत करनी है। क्योंकि उस वक्त कई जो शुरा मेम्बरान थे वो ये भी कह रहे थे कि चूँकि हमने कोई 6-7 महीने जेल में गुजारे हैं, तो मीनवाइल कई रिश्तेदारों में शादियां हुई हैं, कोई फौतगियाँ हुई हैं, तो वहाँ पर जाकर हमने उनके खुशी और गमियों में शरीक होना है। तो उस चीज़ को हमने उसी तरह से लिया कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी ने भी इसी तरह से अपने पार्टी के जो करीबी लोग हैं, पार्टी के मुतहर्रिक अफराद हैं, उनकी शादियों में खुशी गमी में शिरकत करनी है। तो इसलिए हमने उस वक्त इसमें डीप जो है वो डिग नहीं किया था कि भाई इसकी मुकम्मल ख़बर लगाई जाए। लेकिन अब चूँकि ये बात थोड़ी ओपन हो चुकी है, तो पता ये चला है कि वो अपने मामू की बेटी से जो है उनकी शादी है, और ये निकाह होगा जो अभी आने वाला जुमेरात है, फरवरी का पहला जुमेरात, तब उनका निकाह होगा, और उसके बाद वलीमे की तकरीब भी लाहौर में होगी। और इसके लिए यह है कि दावतनामा प्रॉपर कुछ करीबी लोगों को दिया गया। एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी अपने उस्ताद के पास जाकर उनको मिल रहे हैं, और उन्होंने दावतनामा पेश किया। इसी तरह से कुछ और जो बाबा जी के बड़े करीबी लोग थे उनको भी इनवाइट किया गया है। लेकिन कारकुनों के लिए ये एक दावत आम आप इसको कह लें कि ज़्यादातर लोग जो लाहौर में हैं वो अपने तौर पर ही इस खुशी में शरीक होने की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं उन्होंने। और वो ये जो गांव है हाफ़िज़ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब का, अटक का जो के करीब जो है निका कलां, तो वहाँ पर जो है ये उनका ससुराल है हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी का, और वहीं पर से ही निकाह और रुखसती होगी। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो एक जुमतुल मुबारक जो है वो वहाँ पर गुजार के गए थे हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी। फैमिली है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब उनकी शादी की तकरीबात जो है वो उनकी प्रिपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। पिछले दिनों साद रिजवी और अनस रिजवी ने एक शादी में भी शिरकत की, उसकी भी वीडियोस आप देख चुके होंगे। लेकिन खुद अब हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी की शादी के लिए लाहौर में मौजूद, मरकज़ में मौजूद लोग जो है वो बड़े पुरजोश हैं।
और एक बड़े अरसे के बाद जो है वो देखें कि तहरीक लब्बैक जब कलअदम हुई, फिर उसके बाद एक पूरा स्ट्रगल का पीरियड है, फिर जमात बहाल हुई और उसके बाद से अब तक जो है वो इस चीज़ को एक बड़े इवेंट के तौर पर देख रहे हैं तहरीक लब्बैक के कारकुनान और ज़िम्मेदारान। तो इस हवाले से जो है वो ख़ासी तैयारियां की जा रही हैं। अब मुझे भी एक ख़ास दोस्त की जानिब से दावतनामा मौसूल हुआ कि आप भी इस शादी की तकरीबात में शरीक हों और ख़ुद वो मनाज़र देखें, कारकुनों का जोश देखें और फिर वहाँ पर आप जो है लोगों से बात करें और फिर उसका जायज़ा जो है एक आप अपने व्लॉग्स में, वीडियोस में शेयर कीजिएगा। अब लेट्स सी, असल में जो दिन है उनका वो आ रहा है तकरीबन, तो मिड वीक में आ रहा है, वो जुमेरात का दिन है। तो जुमेरात को मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं इस्लामाबाद से कहीं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर सकूं। इसलिए जुमेरात के हवाले से तो मैंने उस दोस्त से माज़रत की है। तो अगर वलीमा जो है वो किसी वीकेंड पे होता है तो लेट्स सी कि उसके हवाले से कोई प्लानिंग की जा सकती है। तो अभी जो तहरीक लब्बैक की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी कोई ख़ास पिछले हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते में हुई नहीं है कि जिसकी डिटेल्स आपके सामने मैं रख सकूं। तो लेट्स सी कि अभी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की शादी के बाद वो कितना अरसा जो है वो फैमिली को मज़ीद टाइम देना पसंद फरमाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जो है वो उसका आगाज़ करते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि वो एक जो उनका जुमे का खुतबा होता है उसको रिलीज़ किया जाता है, फिर एक दो मौके पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी जारी की, जैसे सानिया मरी हुआ और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ है उस पर भी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की स्टेटमेंट हमें देखने को मिली थी, वो उनकी जानिब से जारी की गई थी। इसके अलावा जो है कोई ख़ास उनकी एक्टिविटीज़ रही नहीं हैं पिछले 2-2.5 महीने में। तो अब एक ज़िंदगी के एक नए फेज़ में वो एंटर होने जा रहे हैं। पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल पर्सन तो वो ऑलरेडी एक नए फेज़ में हैं, लेकिन अब वो शादी के बाद एक नए फेज़ में इधर भी दाखिल होने जा रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और पार्टी के हवाले से वो कितना मुतहरिक नज़र आते हैं, क्योंकि एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है उन पर और उनके भाई भी खासे एक्टिव हैं। तो जो चीज़ें भी नेक्स्ट कमिंग डेज़ में आती हैं वो आपको अपडेट करेंगे। और बाकी जो दोस्त वहाँ पर मौजूद होंगे शादी की इस तकरीब में, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि जो चीज़ें हों वहाँ पे कुछ ख़ास वीडियोस, कुछ वहाँ पे जो लोगों की गपशप है वो मुझे भेजेंगे तो इंशाल्लाह उसकी भी जो डिटेल्स होंगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आज के लिए तो सिर्फ इतनी ही अपडेट थी जो मैंने अभी आपके सामने रखी। इंशाल्लाह अगर मज़ीद भी इस हवाले से कोई चीज़ें सामने आती हैं तो वो भी ख़ास तौर पर जो वलीमे का टाइम है और दिन है और मकाम है, ये जो है सारी चीज़ें अगर इसके हवाले से मज़ीद कोई चीज़ें वाज़ेह होती हैं तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।